लवली वीवर, सोचा इस बार आपको कोयटा एयरपोर्ट का लवली सा झलक भी दिखा दूं। पहाड़ों के दरमियान प्याला नुमा शालकोट का एयरपोर्ट भी बहुत ही प्यारा है। जाहिर सी बात है, हर एक को अपना बच्चा, अपना घर, अपना शहर, अपने माँ बाप और अपने बहन भाई अच्छे लगते हैं। मुझे भी अपने शहर कोयटा से बेहद लव है। कोयटा का वेदर, ठंडा ठंडा हवाएं, यहाँ का फूड सबसे ही यूनिक है। कोयटा तो जी जन्नत का टोटा कहलाता है। स्पेशली गर्म इलाके के लोगों के लिए तो सुकून का बाइस है। यहाँ बिना एसी के गर्मियों का मौसम बड़े मज़े से गुजर जाता है। 17 जनवरी को मौसम काफ़ी सर्द था। पहाड़ों पर काफ़ी बर्फबारी हो चुकी थी। फ्लाइट कोयटा से लाहौर के लिए रेडी थी। कोयटा से लाहौर तक 1 घंटा 15 मिनट का सफ़र मैंने बेहद इंजॉय किया। हर बार कोयटा टू लाहौर सफ़र करते हुए नया एयरबस ही होता है। ये वीडियो बना, ये शुक्र इनका ये लग गया, अभी बसों में नहीं जाना। हाँ अभी तो यही होता है। हाँ जी अभी जी जी कराची में जी 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 ये इजी हो गया ना जी जी। वाह अमेजिंग। दुबई दुबई बड़ा जम्बू जेट है। हाँ चुने वाकई कितना बड़ा दुबई। इस बार के एयरबस में फ्लाइट के पल पल की खबर पैसेंजर को अवेल की जाती रही। वाह अमेजिंग। ये देखिए कितना बड़ा दुबई का जहाज। दुबई का तो हाँ एरोप्लेन है ना। शुक्र है सारे गरीबा का भी अच्छा। वहाँ की अच्छा अच्छा वहाँ कहाँ गई थी? किसके पास? वहाँ था ना बेटा। बच्चों की कितनी हाफ टिकट लगती है? थोड़ी लगती है। जहाज कहाँ से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा नजर आता रहा। जहाज कोयटा बरेली के रास्ते से इसी रूट पर लाहौर की संग बढ़ता रहा, जिस रूट से कोचेस दिन रात लाहौर आती जाती हैं। डेरा गाजी खान के रास्ते से जहाज अपने सफ़र पर अल्लाह ताला के करम से उड़ता रहा। मुझे जहाज का सफ़र बेहद पसंद है। जहाज का सफ़र कुदरत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक शहर से दूसरे शहर की मुसाफिर 1 घंटा हवा में हुआ करती थी। हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बस में कर दिया गया था। अल्लाह ताला फरमाता है और सलमान के बस में हवा कर दी। इसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह और शाम की मंजिल 1 महीने की राह हुआ करती। यानी आप सुबह को दमिश्क से रवाना होते और दोपहर को मुल्क फारिस में आराम फरमाते। मुल्क फारिस दमिश्क से 1 महीने की मुसाफिर की दूरी पर है और शाम को मुल्क फारिस से रवाना होते तो शब को काबुल में आराम फरमाते। ये भी मुल्क काबुल से 1 महीने की मुसाफिर की दूरी पर है। इसी तरह से जहाज़ भी एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र ऐसे ही हवा के ज़ोर पर अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा करते हैं। और जहाज़ की इजाद में 2 निशानियाँ अक्ल वालों के लिए मौजूद हैं। एक तो आन की आन एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना। ऐसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह से लोग सुबह के सवार दोपहर कहीं और आराम करते हैं और शाम के सवार रात कहीं और बसर करते हैं। और दूसरा निशानी रनवे पर तेजी से चलते चलते जहाज का एकदम से उड़ान लेना रूह की उड़ान जैसा है। मादी जिस्म को छोड़कर जाने वाली रूह भी जब जमीन से आसमान की तरफ उड़ान का इरादा करती है तो जहाज की तरह से तेज तेज चलती चलती एकदम से फिजा में उड़ने लगती है। मुझे जहाज का रनवे पर उड़ान से पहले तेज आना और फिर एकदम से उड़ जाना गायब में रूह की उड़ान की याद दिला देता है। मैंने इस वीडियो में जहाज़ की उड़ान के खूबसूरत मनाज़िर को रिकॉर्ड किया है।
उड़ते हुए जहाज का हवा में तवाज़ुन बरकरार रखना, ये सब अल्लाह ताला के करम और फजल से ही मुमकिन है। हज़ारों फुट की बुलंदी पर उड़ता हुआ जहाज तेज़ हवाओं से कई बार डिसबैलेंस भी होता रहा। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दूर से बेहद खूबसूरत नज़र आते रहे। जिस तरह से अल्लाह ताला ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बस में कर दिया था, इसी तरह से अल्लाह ताला हमारे जहाज़ों को भी हवा के दोष पे अपने फजलो करम से ही ले जाता है। अल्लाह ताला का करम इस आरामदेह सफ़र में पल पल याद आता रहता है। एक ज़रा सी गफलत पल भर में किसी भी परेशानी का बाइस बन सकती है। वीवर्स, बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए जहाज से दूर से नजर आने वाले पहाड़ बेहद खूबसूरत दिखाई देते रहे। मंजर बेहद प्यारा नजर आने लगा। अच्छा, ये नहीं है पप्पू, वो देखो पहाड़, वो बर्फ पड़ी हुई है ना। अच्छा, कोच जाती है। हाँ, कोच वाली, पहाड़ा वाली नहीं है ना। कोच भी तो कितने कहते हैं। है ना। कितनी बर्फ पड़ी हुई। जहाज का सफ़र भी कुदरत का अनमोल तोहफा है, बल्कि बहुत बड़ा तोहफा है। इंसान कहाँ से कहाँ एक ही दिन में पहुँच जाता है। अल्लाह ताला की दी हुई अनायतों और नियमतों पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये ब्यूटीफुल वेदर, ये बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ और ये आरामदेह सफ़र, सब अल्लाह ताला ने अपने शुक्रगुजार बंदों के लिए ही तो पैदा किया है, ताकि बंदे हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें।
से आया वह जहाज़ जैसे ही लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर इंटर हुआ, लाहौर की गुंजान आबादी का खूबसूरत सा व्यू वाज़ेह नज़र आने लगा। लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर जहाज़ के उतरते ही सब ने अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया कि खैर खैरियत से सफ़र मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अच्छा वीवर्स, आपको कोयटा टू लाहौर जहाज़ का सफ़र कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ओके, लगी अंदर रेडियाँ उस सामान आ गया।